रहा हूँ दूसरे जंगल। तुम मिठाई का कारोबार तो संभाल लोगी ना अच्छे से? हाँ हाँ सुनो चिड़े, बेफिक्र होकर जाएं, मैं संभाल लूंगी सब। सोनू चिड़ा फिर दूसरे जंगल चला जाता है। मीनू चिड़िया की मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती थी, क्योंकि वे देसी घी और खालिश दूध से अपनी मिठाई बनाती थी। और इसीलिए सारे पक्षी भी मीनू चिड़िया से ही आकर मिठाई खरीदते थे। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हर समय मक्खियां ही मारता रहता था, क्योंकि उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कालू जी, सारे पैसे आपने उस मिठाई की दुकान पर ही जाया कर दिए। अगर आपने एक बार, सिर्फ एक बार मेरे भाई की बात मान ली होती तो शायद हमारा अपना एक खेत होता। ओ रानी, अपने भाई को तो रहने ही दो बस। वो लुटेरा है लुटेरा, हर वक्त मुझे लूटने में लगा रहता है। हाँ हाँ कह दो कालू जी, मैं बुरी हूँ, मेरा भाई, मेरी माँ, हम सब बुरे हैं। आप ही बस अच्छे हो ना? माँ, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी शादी किस गरीब कौवे से करा दी? घर में पैसे न होने की वजह से आए दिन कालू कौवे और रानी कौवे की लड़ाइयाँ होती रहती थीं। आइए आइए उल्लू सेठ, बताइए बताइए, आपको कौन सी और कितने कितने किलो मिठाई चाहिए? मीनू चिड़िया, आज मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, इसीलिए मुझे 20 किलो मिठाई चाहिए तुमसे। मीनू चिड़िया इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आप चिंता न करें उल्लू सेठ, मैं ऐसी मिठाई बनाऊंगी कि सब खाते ही रह जाएंगे। उल्लू सेठ अपना बड़ा ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। मुझे 20 किलो मिठाई बनानी है, बहुत सारा काम करना है। अभी से ही मिठाई बनाना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर मीनू चिड़िया अपनी दुकान को बंद करके अपने घर चली जाती है और वे आज से ही बैठी उल्लू सेठ की मिठाई तैयार कर रही थी। ये तो बस 10 किलो मिठाई बनी है, पर अब तो सामान भी खत्म हो गया। मम्मा, आप मुझे बताओ कितना दूध और कितनी चीनी लेकर आनी है, मैं लेकर आ जाता हूँ। नहीं मारो चिड़े, इतना भारी सामान आप कैसे लाओगे? मैं ही जाऊंगी सामान लेने। मीनू चिड़िया फिर पैसे लेकर बाहर सामान लेने चली जाती है। तभी रास्ते में पैसे देखकर एक बबलू चोर मीनू चिड़िया के पीछे पड़ जाता है। मुझे जाने दो मुझे, ये पैसे मेरे बहुत काम के हैं। ओए पागल चिड़िया, पैसे तो होते ही काम के हैं। चलो जल्दी से सारे पैसे मेरे हवाले करो। चाकू देखकर मीनू चिड़िया बहुत डर जाती है और वे अपने पैसों की पोटली बबलू चोर के हवाले कर देती है। बबलू चोर भी पैसे लूटकर वहां से फौरन ही भाग जाता है। मेरे पैसे लूट लिए। अब मैं सामान कैसे खरीदूंगी? घर में तो और पैसे भी नहीं हैं। हाय रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? कल तक अगर मैंने उल्लू सेठ की 20 किलो मिठाई का ऑर्डर पूरा न किया तो उल्लू सेठ तो बहुत गुस्सा होगा और दोबारा फिर मुझे कभी इतना बड़ा ऑर्डर भी नहीं देगा। पीछे बैठा कालू कौवा भी ये सारी बातें सुन रहा था। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा मौका है मीनू चिड़िया के इतने बड़े ऑर्डर को हथियाने का। कालू कौवा फिर फौरन भागा भागा उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ, मीनू चिड़िया आपको कल शाम तक आपकी मिठाई नहीं दे पाएगी, इसीलिए आप अपनी मिठाई का ऑर्डर मुझे दे दो। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ मीनू चिड़िया को, वो कल तक मेरा ऑर्डर मुझे बनाकर दे देगी। तभी मीनू चिड़िया भी वहां पर आ जाती है। उल्लू सेठ, मैंने आपकी 10 किलो मिठाई बना ली है, पर मैं आपको 20 किलो मिठाई नहीं दे पाऊंगी। माफ कीजिएगा, पर आप मुझसे 10 किलो मिठाई खरीद लें। क्या? 10 किलो? अरे बाबा, 10 किलो तो बहुत कम है। मीनू चिड़िया, मुझे तो 20 किलो मिठाई ही चाहिए। कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे थे, ये ऑर्डर मैं तुम्हें देता हूँ। और हाँ मीनू चिड़िया, तुमने जो 10 किलो मिठाई बनाई है वो भी नहीं चाहिए मुझे, रखो अपने पास। ये आप क्या बोल रहे हैं उल्लू सेठ? 10 किलो मिठाई का मैं क्या करूँगी? कौन खरीदेगा मुझसे इतनी मिठाई? ओ चलो भागो भागो यहाँ से, उल्लू सेठ को परेशान ना करो। बेचारी मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर पर आ जाती है। जो ईमानदारी से पैसे कमाए उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। एक तरफ तो मेरे पैसे चोरी हो गए और अब इधर मेरी सारी मिठाई भी खराब हो जाएगी। बहुत चालाक है कालू कौवा, कितनी चालाकी से कालू कौवे ने मेरा ऑर्डर अपना बना लिया।
यार मम्मा, आप दुखी ना हो, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा शादी में मिठाई लेकर पहुंच जाता है। मिठाई आते ही सारे मेहमान पक्षी और कालू कौवा मिठाई खाने लगते हैं। पर कालू कौवे की मिठाई तो इंतहा की बेस्वाद थी। सारे मेहमान पक्षी बस थोड़ी ही मिठाई खाकर गुस्से में छोड़ देते हैं। अरे बाबा उल्लू सेठ, ये तुम कितनी बेस्वाद मिठाई खिला रहे हो। क्या तुमने ये मिठाई मीनू चिड़िया से नहीं बनवाई? मुझे तो लगता है उल्लू सेठ ने अपने पैसे बचाने के लिए कालू कौवे से मिठाई बनवा ली। ओ यार उल्लू सेठ, अपनी बेटी की शादी में इतनी कंजूसी, थोड़ा शर्म करो यार, मेरा तो पूरा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। पक्षियों की इतनी बातें सुनकर उल्लू सेठ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओए कालू कौवे, सबके सामने तुमने मेरी नाक कटवा दी, एक पैसा नहीं मिलेगा, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा, अगर मेहमान पक्षी बिना मिठाई खाए चले गए तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। उल्लू सेठ फिर फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, यार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। तुमने जो 10 किलो मिठाई मेरे लिए बनाई थी वो मैं तुमसे अभी के अभी खरीदना चाहता हूँ। पर उल्लू सेठ, ऐसा क्या हो गया? आपने तो कालू कौवे से बनवाई थी ना 20 किलो मिठाई। उल्लू सेठ फिर सारी बात मीनू चिड़िया को बताता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। उल्लू सेठ, आप चिंता न करें, मैं आपकी नाक कटने नहीं दूंगी, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में मीनू चिड़िया अपनी वे 10 किलो मिठाई लेकर शादी में आ जाती है। और जब सभी मेहमान मीनू चिड़िया की वे मीठी मीठी मिठाई खाते हैं तो उनका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। इस तरह आज उल्लू सेठ की सब पक्षियों के सामने नाक कटने से बच जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।